क्या परेशानी है? मुझे 22 साल से मेरे जीवन में सिर्फ एक ही परेशानी है, पति शराबी है। आज तक अनेक शराबी देखे होंगे लेकिन मेरे पति जैसा कोई नहीं है। तो ऐसा कैसा शराबी है? बहुत खतरनाक है, उसका शब्द ऐसा है कि कान से खून फेंक देगा। 22 साल का जीवन जी लिए हम लोग को खाना नहीं खाने देता, बना खाना नहीं खा पाते निकल के रूम से, बेटी लोग को भी तो छोड़ता नहीं। तो आप बात करो, आप समझाते नहीं अपने पिताजी को? मैं समझाती हूँ लेकिन वो नहीं समझते, सुनते ही नहीं है कुछ। तो आप लोगों को खाना भी नहीं खाने देते? नहीं, कुछ भी नहीं खाने देते हैं। मतलब घर से निकलेंगे तो फिर वो बोलना शुरू कर देते हैं, मारना शुरू कर देते हैं, तो इसीलिए। तो आप लोगों को मारते हैं? हाँ, अरे बहुत दिन से, आज मतलब 17-18 साल से ऐसे ही कर रहे हैं। पुलिस, थाना, वकील सब कुछ होके थक गए। अरे ये वकील, शराबी वकील थाने से मानते हैं? ये लातों के भूखे हैं, लातों के। लात खाया तो बोलता है कि इनके सुनो, शराबी मानता किससे है? लातों से। गुरुजी लात भी खाया है लेकिन कहता है कि लात खिलवा के भी तो मेरे पास है ना, हम ही ना रखते हैं, ऐसा सच बोलता। सवेरे 10 लात मारो, शाम को 10 लात। तो लड़की लोग का घर कैसे टूट रहा है? सहन नहीं है गुरुजी, सहती नहीं है। सहती हम लोग तो बहुत सहे गुरुजी, फैमिली का और सबका घर वालों अभी नहीं सहते तो गुरुजी। लड़की ही सहती है कि पुरुष को भी सहना है? कौन ज्यादा सहता गुरुजी है? अभी दोनों नहीं सहते। पहला कैसा दोनों में सहनशीलता थी, आदमी में भी और लड़की में भी। आजकल की स्त्री अब ना सह के बदला ले रही है, अब नहीं सहूंगी। गुरुजी जल्दी शादी होती थी, उनको इतना समझ नहीं रहता था क्या मेरे साथ हो रहा है, वो सहती जाती थी, फिर थोड़ा 4-6 साल 8 साल में सब ठीक हो जाता था। तो सहना चाहिए कि नहीं सहना सहना चाहिए गुरु, सब ठीक हो जाता है, थोड़ा दिन, खाली 5 साल के बाद सब ठीक हो जाता है गुरु। सही है। वो सहेगा नहीं, वो रहेगा नहीं। गुरु सहेगा वही रहेगा। अभी तो सरकार ने लिव इन में रहने की इजाजत भी दे दी। नहीं गुरुजी, ये लेकिन गलत है। क्यों ऐसा इजाजत? अब सरकार से आप बात करो। अब सरकार को कहाँ में सरकार हमारी कहाँ सुनती है? जो अभी लिव इन वाली बात, वो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। क्यों ऐसा? अपने घर में रहो ना, अभी आपका शादी हुआ, अपना फैमिली देखो, अपना परिवार। अब हम और बोलेंगे। हाँ, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी, मैं आपकी कथा सुनती हूँ बहुत दिनों से। हाँ। और मैं आपको बहुत पसंद भी करती हूँ। अच्छा बताओ। गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि मेरे पति मतलब बहुत बिजनेस करते हैं, फिर उसमें कोई भी बिजनेस में सफल नहीं हो पाते हैं, इसका कोई उपाय बताइए। क्या बिजनेस करते हैं? जैसे वो पढ़ाते हैं, इंस्टीट्यूट चलाते हैं, फिर अभी मतलब एक कपड़ा का दुकान खोले हैं, फिर होता है ना कुछ करते हैं, फिर कुछ सफल नहीं हो पाते हैं। ठीक है, आप अच्छे काम करते रहो, पति से बोलना मेहनत करते रहें, सफलता मिलेगी। राधे राधे गुरुजी। मैं पढ़ना चाहती हूँ, मेरे पति पढ़ने नहीं देते हैं, नहीं पढ़ने जाने देते हैं। तो आप कौन सी क्लास में हो? हम BA फाइनल कर लिए। पढ़ लिया काम भर, तो आप सोचते हैं कि नहीं पढ़े? क्यों? सब दिन पढ़ते रहेगा, बाल बच्चा पढ़ने वाला हो गया ना। पत्नी पढ़े तो उसमें क्या दिक्कत है बताओ? मुझे दिक्कत बुझाता है। पत्नी से प्यार नहीं करते? नहीं। फिर किससे प्यार करते हो? माँ बाप से। माँ बाप से करते हो, बहुत अच्छी बात है। तो पत्नी से भी बिल्कुल नहीं करते प्यार? बिल्कुल नहीं। तो बिना प्यार की बच्चा हो गया। ये तो पत्नी को धोखे में रखे हो तुम, यूज कर रहे हो, प्यार नहीं कर रहे हो। आप पढ़े हो? हम नहीं पढ़े। आप नहीं पढ़े? नहीं। तो अच्छा है ना। सुनो, आप नहीं पढ़े ना, लेकिन आपकी पत्नी पढ़ेगी तो आपके बच्चों को जो स्कूल में होमवर्क मिलेगा, उस होमवर्क को कौन कराएगा? आप तो पढ़े नहीं हो, तो आप बच्चों को होमवर्क नहीं करा सकते। इसलिए स्त्री का पढ़ा लिखा होना जरूरी है, ताकि बच्चों को स्कूल में क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या उन्हें होमवर्क मिला है, उस पर माँ की पूरी नजर होनी चाहिए। कौन मारता है? मेरी सास भी, मैं तो दादी सास है गुरुजी। दादी सास अभी तक मरी नहीं? नहीं गुरुजी। अरे राम राम, तुम्हारे नाम पे बैठी है, बताओ। और कहती है गुरुजी कि मैं मरूंगी भी नहीं है? हाँ। तो अमर हो क्या ये क्या? कहती है तू मर जा, तू मतलब कहती है कितने राण हो साल जा। की होगी दादी सास? मतलब वो गुरुजी 70-75। मतलब मेरी नंद जो है ना, अगर चावल बनाना हो ना तो उसमें कंकड़ उंकड़ सब जो रहता है सब अलग कर देती है, सब दिखाई देने लगता है गुरुजी। अगर मैं करने लगूं गुरुजी तो लगता है उसको अंधी हो गई है, दिखाई ही नहीं देता है कुछ भी। आपकी ननंद भी आपको मारती है? जी गुरुजी, बेटी है गुरुजी, उसको भी चप्पल से मारती है। मतलब तो ननंद का ब्याह नहीं हुआ अभी तक? अभी गुरुजी पिछले यही दिसंबर में शादी हुआ था। तो शादी हो गई तो गई नहीं ससुराल? वो चली गई गुरुजी, लेकिन फोन पे सिखाती रहती है। किसको सिखाती है? अपनी दादी को। चलो दादी तो जल्दी तय हो जाएगी, चिंता ना करो। ननंद तो अब गई ना शादी करके? एक और नंद है गुरुजी। अरे कितनी पैदा कर रखी है तुम्हारी सास ने। कह रहे थे कि तुझे रखूंगा ही नहीं। कौन? मेरे पति। नहीं और रखूंगा तो साथ में रहना, उसकी छाती पे चढ़ना। कुछ करती हो? हाँ, मेरी दुकान है छोटी सी, वही चलाती हूँ। तो आप पैसा कमाओ, दुकान से पैसे कमाओ, और पैसे कमा के फिर बाद में आप खूब धनवान बनो। मैं विवाह नहीं करना चाहती हूँ। क्यों? विवाह क्यों नहीं करना है आपको? मैं अपना सब कुछ अपने कान्हा जी को मानती हूँ। सही है, अच्छा भाव है आपका। तो विवाह ना करने के पीछे का उद्देश्य क्या है? मैंने अभी तक शादी के बाद लोगों को बस
फंसता देखा है कि बच्चे संभालो या फिर अपने पति को संभालो। मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं भी इस दुनिया में इसी में फंस जाऊँ। मतलब पति आप नहीं संभाल पाएंगे। तो ये तो आप भाग रही हो जिम्मेदारियों से। भाग नहीं रही हूँ, मगर मैं अपना जीवन अकेले जीना चाहती हूँ, अपने माधव के साथ बस। किसके साथ जीना है? कान्हा जी के साथ। बेटा विवाह कर लोगी तो ज्यादा ठीक है। जैसा कान्हा जी चाहेंगे वही होगा। पति बहुत बोलते हैं, तो आप सुना ही मत करो ज्यादा, जितना नहीं मतलब। सुनते हम, इसलिए दिमाग फ्री नहीं रखते। कहीं मर्डर वर्डर हो जाता तो ये कहते तुम भी कर दोगी। कहाँ पति? बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। क्यों भैया, काहे पत्नी को जीने नहीं दे रहे हो? नहीं गुरुजी, ऐसी कोई बात नहीं है। बताओ, बेचारी पत्नी सदमे में है। नहीं, मैं इसको ऐसा समझाता रहता हूँ ना थोड़ा, कि जो दुनिया सही नहीं है, गुरुजी जो बोलते हैं उसको फॉलो करो। भोली भाली आपकी पत्नी और आप उसको परेशान कर। ये कहती है हर 10-15 दिन पे मुझे माँ के पास जाने दो। अब हर बार कैसे जाने दूंगा? 1.5 साल हो गए, 1.5 साल। माँ के पास नहीं गई? क्यों नहीं जाने देते? माँ के पास जाने में क्या दिक्कत है? गर्मियों की छुट्टी में सब जाते हैं माँ के पास, सही तो है। तो सारे जने जाते हैं, हम नहीं जाते। सिर्फ एक माँ की वजह से दुखी रहती है। और नहीं गुरुजी, अगर माँ के भी खुश नहीं रहते तो 10 साल से रहते। नहीं, माँ के पास भी जाना आप, ठीक है? 10 साल से रहते हैं। आप ये बताओ, गृहस्थ में 10 साल से रहते हैं हम। सही, आप बहुत अच्छी हैं, माँ के पास जरूर जाना। ठीक है, ठीक है, ठीक है गुरुजी, राधे राधे। ठीक है। हम दोनों लव मैरिज शादी किए हैं, हमारे माँ बाप हमसे बात नहीं करते। तो लव सफल रहा? सफर तो है, साथ में हमारे पास सब कुछ है, बस हमारे माँ बाप नहीं। कितने साल की थी जब भागी थी? 18 साल। तो 18 में ही भाग गई? इतनी जल्दी थी भागने की? बुद्धि इतना नहीं थी, अभी इतना आया तो अभी बहुत पछतावा होता है, पर क्या कर सकते, बच्चा भी हो गया। तो आप जाओ, माँ बाप को प्रणाम करो, माँ बाप मान लेंगे। अरे वो दरवाजे से बाहर निकाल देंगे। एक बार बता देती तो बेटा माँ बाप ब्याह करा देते ना। हम लोग अभी शादी भी नहीं किए हैं, एक साथ ही रहते। अभी भी शादी नहीं हुई? नहीं, बस आपसे यही है कि इच्छा है हमारा दोनों का शादी तो करा शादी दीजिए। नहीं हुई और बच्चे हो गए? अभी लड़का बच्चा पैदा करके आप कह रही हो शादी कराओ? 2050 में जी रही हो आप? हैं जी, मेरा एक ही इच्छा है, आप हमारा विधि विधान से शादी करा दीजिए। भाई, कुंवारे में ना ब्याह होता है। चलो बच्चों का पहले ब्याह करा लो, फिर करा लेना अपना विधि विधान से। प्लीज करा दीजिए ना। 2 बच्चों की माँ का ब्याह कराएंगे? एक ही बच्चा है, 2 नहीं है। कितने साल का है? 4.5 साल का। 4.5 साल। कर लो अपना ब्याह यहीं भगवान के चरणों में। आप लड़ती हो? हाँ, मैं गुस्सा ज्यादा आता है। लो, आप घर में कुछ काम करती हो? हाँ, मैं पढ़ती हूँ, अभी वो काम भी करती हूँ। पढ़ती हो? हाँ। तो पति आपको पढ़ाते हैं? हाँ, पढ़ाते हैं। पति आपको पढ़ाए भी, आपके लिए कमाए भी, और आप उस पर गुस्सा करो, ये सही है? नहीं, आए हैं मेरे हस्बैंड साथ में। हस्बैंड है कि पति हैं? हाँ, पति आए हैं। तो देखो कितने अच्छे हैं आपके पति, पढ़ा रहे हैं। फिर और आप पढ़ के उनका गुस्सा कर रही हो उन पे। वो कुत्ता भी उसके प्रति ईमानदार रहता है जिसकी रोटी खाता है। जो इंसान आपके लिए कुछ करे उसके लिए वफादार रहो, गद्दार ना बनो। ये धर्म यही है। हम सनातनी किसी से एक गिलास पानी लेते हैं ना, तो सदा उसके आभारी रहते हैं कि भैया आपका धन्यवाद। ये थोड़ी है कि हम पानी भी ले लें आपसे, आपका सहयोग भी ले लें और आपको गाली भी दें। ये धर्म नहीं है। राधे राधे।